पिछले लेसन में हमने पेंसिल होल्ड करने का सही तरीका और लूसनिंग अप एक्सरसाइज किए थे। इस लेसन में हम शेप्स और शेड्स के अलग अलग टोन को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेप्स के। हम बेसिक शेप्स पर काम करेंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल पर। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम 3 लाइंस को जोड़ करके ट्रायंगल बनाते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में ट्रायंगल इस तरह तैयार किए हैं। शेप्स का दूसरा टाइप रेक्टेंगल को हम 4 लाइन से मिला करके बनाते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप का बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक स्क्वायर शेप में। तीसरा शेप्स है सर्कल। यहाँ पे अगर सर्कल कंप्लीट नहीं बन पाता तो हम इस तरह से पेंसिल को थोड़ा थोड़ा लाइन से जोड़ जोड़ कर सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल लाइन से इसे हम कंप्लीट बना लेंगे। सर्कल को अगर हम चपटा कर देते हैं तो वो एलिप्स बन जाता है। यहाँ हम 2 तरह का एलिप्स बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एलिप्स। किसी भी ड्राइंग का बेस के लिए हम इन्हीं सब शेप्स का यूज करते हैं। इस टाइप का शेप्स को हम 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। इन्हीं सारे 2D शेप्स के बेस पर 3D शेप्स भी बनते हैं, जैसे कि कोन, क्यूब, स्फीयर और सिलेंडर। इस तरह के सभी शेप्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, जिसमें कि हमें वॉल्यूम समझ में आता है। इसके बाद हम टोन्स पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम सभी प्रकार के ग्रेड के पेंसिल का यूज़ करेंगे। शुरुआत यहाँ पे हम HB पेंसिल से कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे करके कम प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि जहाँ ज़्यादा प्रेशर देंगे वहाँ ज़्यादा डार्क शेड होगा और जहाँ कम प्रेशर देंगे वहाँ शेड्स का टोन लाइट होगा। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं 4x पर। जैसा कि अभी HB पेंसिल से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हम दे करके और टोन देखें उसका, सेम उसी प्रकार 2B, 4B, 6B और 8B के साथ भी करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि सभी में अलग अलग वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम पेंसिल का ग्रेड का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, शेड्स का जो डार्कनेस है वो बढ़ता जा रहा है। आइए शेडिंग के अलग अलग टेक्निक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैचिंग टेक्निक को। हैचिंग को कुछ इस तरह से करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम नीचे से ऊपर पेंसिल को लेके जा रहे हैं और इसे बराबर रिपीट कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे लाते हैं तो ऊपर से नीचे ही लाइए, नीचे से ऊपर तभी लेके नहीं जाना है। दूसरा टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग हम हैचिंग से थोड़ा डार्क शेड के लिए करते हैं। पहले इसमें सिंगल हैचिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर क्रॉसली हैचिंग करेंगे। तीसरा टेक्निक है डबल क्रॉस हैचिंग। डबल क्रॉस हैचिंग में एक पहले क्रॉस हैचिंग करेंगे इस तरह से, फिर दूसरा क्रॉस हैचिंग करेंगे इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्रॉस से। क्रॉस हैचिंग से और ज़्यादा डार्क शेड के लिए हम डबल क्रॉस हैचिंग करते हैं। चौथा टेक्निक है स्क्रैबलिंग टेक्निक। इसमें हम पेंसिल को सर्कुलर मूव कर करके शेड करते हैं। पेड़ का जो बॉडी का टेक्सचर होता है उसको शेड करने के लिए हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। और कभी कभार हम इस टेक्निक का यूज करके पूरा का पूरा पोर्ट्रेट भी शेड कर सकते हैं। ये अपने आप पर डिपेंड करता है हमें किस तरह का शेड करना है। पांचवा जो टेक्निक है वो है स्मजिंग टेक्निक। इसमें हम शेडिंग करते हैं। शेडिंग करने के बाद उंगली या फिर रुई से या फिर कॉटन से इसे हम ब्लेंड करते हैं। इस तरह का जो शेडिंग टेक्निक है इसे हम ब्लेंडिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से उंगली का यूज करके इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इससे यह स्मूथ हो जाता है। छठा टेक्निक कंटूर टेक्निक,
जिसे हम हैचिंग की तरह ही करते हैं। हैचिंग और कंटूर में जो डिफरेंस है वो है, हैचिंग में हम सीधा लाइन से सेट करते हैं और कंटूर में थोड़ा कर्व लाइन से सेट करते हैं। सातवां है क्रॉस कंटूर टेक्निक। इसमें हम दो कंटूर को लेयर वाइज लेयर बनाएंगे। पहला इस डायरेक्शन में और दूसरा जो लेयर डालेंगे थोड़ा अलग डायरेक्शन में बनाएंगे। आठवां जो है ये कोई टेक्निक नहीं है, एक्चुअली में यह अपना खुद का स्टाइल है। कभी कभार हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब सेट करते हैं वहाँ पे अपने अनुसार ज़रूरत पड़ जाता है कि हम कैसे वहाँ पे सेट करें। कभी हम डॉटेड सेट करते हैं तो कभी रेंडमली पेंसिल को मूव करके सेट करते हैं। जैसे कि हमें लॉन्ग हेयर ही ड्रॉ करना है, जिस हेयर का डायरेक्शन थोड़ा अलग हो तो हम पेंसिल को उसी डायरेक्शन में मूव करके हेयर को बनाते हैं। कभी कभार हमें अलग ही प्रकार का शेडिंग्स करने का ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम रेंडमली मूव करके शेड्स कर रहे हैं। इस लेसन में इतना ही। आगे का लेसन का टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग टोन। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।